आज जिस चौराहे पर खड़ा है उसमें देश को भी बचाना है, लोकतंत्र को भी बचाना है, किसानों और मजदूरों के जो जन आंदोलन है उनको और तेज करना है। अभी पीलीभीत के हमारे साथी वहां के जन आंदोलन का जिक्र कर रहे थे। मैं पिछले 45-50 वर्षों से किसानों के आंदोलन में सम्मिलित रहा हूं। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे, तब से हम इन सवालों के साथ। इस देश में पिछले 70 सालों से बड़ा वक्त ऐसा रहा जब गेहूं भी, चावल भी और दाल भी विदेश से आता था। 45 से लेकर खास तौर से 1971 तक। और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले ऐसा भी कोई नियम नहीं था। आड़ती खेत पर जाता था और अपनी मर्जी से दाम तय करता था, और जो किसान का सामान था, जो उसका उत्पाद था, उसको लेकर के बाजार में आता था। किसानों के लंबे जन आंदोलनों का नतीजा था कि किसानों के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया गया। साथियों, एक दौर वो भी था और वो लंबा दौर था जब हमारी निगाहें बंदरगाहों पर टिकी रहती थी कि अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से गेहूं और चावल आएगा और देश के लोगों को खाने और पीने को मिलेगा। अखबारों में और भाषणों में ये कृषि प्रधान देश। कोई जमाना था जब पहली पंचवर्षीय योजना आई है तो लगभग जीडीपी का 35% ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, कृषि के लिए आवंटित था, लेकिन दिन प्रतिदिन वो घट करके अब 12% के आसपास रह गया। आज भारत के किसानों ने दौलत पैदा करके ये परिस्थिति पैदा की कि आज हिंदुस्तान गेहूं का दूसरे नंबर का गेहूं पैदा करने वाला मुल्क बना, दुनिया का नंबर 1 का चावल पैदा करने वाला मुल्क बना, दुनिया का नंबर 2 का चीनी पैदा करने वाला मुल्क बना। आज हिंदुस्तान के ये उत्पाद पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन भारत के किसान को क्या मिला? लाठी, गोली, जेल, अपमान, तिरस्कार। और जो पिछला आंदोलन चला वो आजादी के आंदोलन, जो गांधी जी का था चंपारण, सरदार पटेल का था बारडोली, उसके बाद का आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था। 700 के करीब किसानों ने आहुति दी। लेकिन ये भी एक है कि 8 साल के अंदर ये पहला मौका है जब श्री नरेंद्र मोदी को किसी कानून को वापस लेना पड़ा। उसके लिए मैं किसान संगठनों की जितनी भी प्रशंसा करूं और जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। लेकिन कानून वापस हुए, लेकिन जो वायदा किया गया था वो जस का तस। किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, इसकी गारंटी देने के लिए सरकार ने वायदा किया था। आज फिर वही हाल है। उत्तर प्रदेश के किसानों को, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, वो जानते होंगे कि पिछले 3 सालों से जो राज्य के सरकार के द्वारा परामर्श मूल्य दिया जाता है वो भी किसानों को नहीं मिलता। कुल 15 रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ाए। और झूठ का आलम यह है कि जो CACP है, जो दाम तय करने वाली कमेटी है, उसका कहना है कि गन्ने का लागत मूल्य 162 रुपए क्विंटल बैठता है। हम तो आपको 315 दे रहे हैं। लखनऊ के गन्ना संस्थान ने, शाहजहानपुर के गन्ना संस्थान ने बताया है कि 290 रुपए से लेकर के 330 रुपए क्विंटल गन्ने का उत्पादन मूल्य बैठता है। साथियों, देश के किसानों ने और मजदूरों ने जो दौलत पैदा की वो मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ गिरवी चली। आज फिर आप लोगों ने यहाँ आकर के 2 बड़े काम किए।
इस समय देश में नफरत का माहौल है। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तब भी ऐसा नफरत का माहौल नहीं था। लोग सर पे पुटलियां बांध करके जब बंटवारे के बाद पाकिस्तान जा रहे थे तो भी हमारे इलाकों में गांव के ही लोग उनको रोकते थे कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम आपसे वायदा करते हैं, आप रुको, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। 1947 में बंटवारे के वक्त ये माहौल था और आज माहौल है कि आप यहाँ से जाइए, अगर आप यहाँ रहे तो ना धर्म सुरक्षित है, ना बहू बहन बेटियों की इज्जत है। ऐसे नफरत के माहौल में हमारे पास तकलीफों के अलावा कुछ नहीं। आज तो हमारे पास कुर्बान करने के लिए कोई गांधी भी नहीं। आज गांधी की हत्या का दिन है। देश के, दुनिया के किसी मुल्क में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रूस में लेनिन को मारा जा सकता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं पाकिस्तान में जिन्ना की हत्या हो सकती है? क्या आप कल्पना कर सकते हो वियतनाम के अंदर हो ची मिन्ह को कोई मार सकता है? लेकिन ये देश ऐसा हो गया कि जो गांधी के हत्यारे हैं वो भी महिमा मंडित हैं और शर्म के साथ कहना है कि पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद। लिहाजा जब पार्लियामेंट अपना कर्तव्य निभाने से कामयाब हो जाए, जब संसद बाज हो जाती है, तब सड़कों पर आना पड़ता, जैसे आज आप लोग। मैं आपके इस जज्बे की तारीफ करना चाहता हूं। भाई सुनीलम जी से लेकर के अरुण जी तक, बहन मेघा पाटेकर जी पीछे हैं, हमारी कॉमरेड एनी राजा पीछे हैं। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे ही इनकलाब पूरी दुनिया में हुए। जो शासक वर्ग है, जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, वो ऐसा ही सोचते हैं कि जनता कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जनता का जब ज्वार भाटा उठता है तो बड़ी बड़ी सल्तनतें, बड़े बड़े हुक्मरान सब नेस्ता नाबूद हो जाते हैं। लिहाजा आप अपने इस आंदोलन को और तेज कीजिए, क्योंकि लड़ाई लंबी भी है। ठीक है, इससे पहले हमारी बहन कह के गई है कि जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम किया जाता है। आज जो रोजी रोटी के सवाल हैं वो नंबर 2 हो गए हैं और मुगल गार्डन हटा दिया जाए वो नंबर 1 हो गया है। इसलिए जो नफरत की आंधी चली है उसको आप अपने अभियान से दूर कर सकते हैं। ये मैं जो पहले मैंने आपसे कहा, हालात पहले से ज्यादा खराब हैं, लेकिन मुझे किसानों की, मजदूरों की एकता पर और उनके जनसंघर्षों पर और मंच पर बैठे हुए जो लोग हैं उनकी ताकत पर बहुत बड़ा विश्वास है। और मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब इकट्ठा होंगे आप इसी तारीख को, तो दिल्ली के हालात भी बदले मिलेंगे और मुल्क के हालात भी बदले मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके तमाम आंदोलन को अपना क्रांतिकारी सलाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत